साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग। साथियों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम लेके आया हूँ जिसमें किसान थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा करके इस कार्य को करने लग जाएगा तो उसकी आमदनी में वृद्धि होगी। जैसे किसान भाई हमारे फसलोत्पादन करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, उनके साथ साथ यदि खेत की मेड़ों पर अथवा बीच में खेत में किसी तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी के पौधों को यदि रोपण कर दे तो ये जो है हमारे फसलोत्पादन में तो वृद्धि करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ समय बाद इससे किसान को अतिरिक्त आमदनी भी होती है। साथ ही ये जो है कौन कौन से वृक्ष या पौधे उपयुक्त हो सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए आपका सबसे बढ़िया जैसे पॉपुलर है, दूसरा आपका बांस है, तीसरा आपका सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस है, चौथा आपका सागौन है, अगला नीम है, या आपका फिर इसके अलावा आपको शुभबुल भी है, और आपके करौंधा और आपके नींबू। ये पौधे ऐसे हैं, इन पौधों को यदि हम इस तरह ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये कुछ समय बाद निश्चित रूप से हमारी फसलोत्पादन के साथ साथ आमदनी में वृद्धि करते हैं। आइए समझते हैं कि ये हमारी आमदनी में कैसे वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लें एक आपका पॉपुलर पौधे का, तो ये पॉपुलर जो है इतना अच्छा पौधा है जो मतलब सीधा बढ़ता है और इसकी पत्तियां जो है मोटी होती हैं। साथियों, इसका जो है माचिस बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, या फिर आपके पैकिंग के लिए पैकिंग बॉक्स बनाने में इसका बहुत ही अच्छी डिमांड है। दूसरा यह है कि सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार इसकी कटाई पर कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझते हैं कि इसके पॉपुलर के आर्थिक यानी इसका अर्थशास्त्र क्या कहता है। साथियों, 1 एकड़ खेत में जो है हमारा जो है प्रति एकड़ जो है हमारे पौधों की संख्या जो है, पौधे 400 तक 1 एकड़ में लग सकते हैं। ये जो है तेजी से बढ़ता है और 5 वर्ष के बाद जो है, 5 वर्ष बाद प्रति पौधा, वैसे तो इसकी लकड़ी जो है 700-800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकती है, लेकिन 5 वर्ष बाद इसका एक पौधा जो है वो आपका 600 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से, ये आपका 2,40,000 रुपये की आमदनी जो है 5 वर्ष में किसान को अतिरिक्त हो सकती है। यदि साथियों इसमें 5 भाग दें तो प्रतिवर्ष जो है 48,000 रुपये की आमदनी ये जो है किसान को इस पॉपुलर की ट्रांसप्लांटेशन से हो सकती है, जो अपना फसलोत्पादन से लगभग बराबर है, उससे कहीं मतलब काफ़ी वैल्यूएबल है। ये जब इस पौधे को 10 वर्ष के बाद अगर बेचते हैं तो 10 वर्ष बाद ये पौधा जो है 400 पौधे और लगभग जो है 1,200 रुपये में ये बिकता है। तो 1,200 के हिसाब से 48,000 रुपये का ये हमारा ये जो है 4,80,000 का ये जो है मतलब इसका हो जाएगा। यानी अगर इसको 10 से भाग दे दें तो फिर तब भी हमारा लगभग 48,000 रुपये प्रति वर्ष हमारी एक्स्ट्रा आमदनी है। साथियों, इस पौधे को लगाने से हमें अनेकों लाभ हैं। अब हम सबसे पहले विचार करते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री यानी ये कृषि वानिकी है, एक कृषि वानिकी से फायदे, इसके फायदे क्या क्या हैं। इसके फायदे पर जहाँ तक हम विचार करें तो साथियों, ये जो है हमारी फसलोत्पादन में वृद्धि करता है। कैसे करता है? देखिए, इसमें ये अमूमन गर्मी जैसे सर्दियों के मौसम में ये पतझड़ हो जाते हैं और पतझड़ हो जाने से इसकी पत्तियां जो है खेत में गिरती हैं और पत्तियों के गिरने से ये सड़ गल करके बायोमास या हमारा जैविक खाद बनाता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, तो ये हमारे एक खाद का काम करता है। दूसरा साथियों, ये जो है जैसे गर्मी के मौसम में ये अमूमन पत्तियां होती हैं तो तेज गर्मी यानी तेज धूप से हमारी फसल को सुरक्षा देता है। तो यानी सर्दियों में ये उपयुक्ति हो गया कि पत्तियां जड़ करके बायोमास बना दिया, और गर्मी में जो है ये हमारा एक तरह का पौधे को सुरक्षा कवच का गर्मी से बचाता है। साथियों, इसके अलावा जो है ये नीचे से जल एवं पोषक तत्वों को खींच करके ऊपर लाता है। जमीन के नीचे की सतह पर जो अनेक खनिज तत्व हैं उन खनिज तत्वों को ला करके, और जब पत्तियां नीचे गिरती हैं तो वो हमें हमारी जमीन को, हमारी फसल को मिल जाती है। साथियों, यही नहीं, जो कुछ जो है दलहन वाले जैसे शुभबुल वगैरह है या फिर आपका नीम भी है, तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो मान लीजिए हमारे जो वातावरण में
लगभग 79% नाइट्रोजन है। तो उस नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करके और हमारी फसल को उपलब्ध कराते हैं। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कराते हैं। साथियों यही नहीं, ये जो है जैसे इन पेड़ों पर कुछ ऐसे पक्षी निवास करते हैं जो हमारी फसल में हानिकारक कीड़े पैदा होते हैं, तो उन कीड़ों को साथ साथ खाते रहते हैं। चूहे उत्पन्न होते हैं तो चूहे को भी ये नष्ट करते रहते हैं। तो साथियों ये जो है हमारे फसलोत्पादन पर बहुत ही अच्छा इसका मतलब अनुकूल असर पड़ता है। यही नहीं साथियों, ये जो है सभी प्रकार की जमीनों में उपजाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जमीन हमारी कहीं ऐसी आकृति त्रिकोण है या किसी और आकृति की जहाँ हम कर्षण क्रिया नहीं कर सकते हैं, वहाँ भी इसका पौधा लगा करके हम पूरी जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, वहाँ भी अपना ये प्रतिफल देगा। साथियों जमीन हमारी अगर ऊबड़ खाबड़ के साथ साथ मतलब कंकरीली पथरीली, तो वहाँ भी हम इसको थोड़ा अच्छी मिट्टी डाल करके पौधे को रोपित करके इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं। साथियों ये जो है हमारे प्राकृतिक आपदा, जैसे मान लीजिए तेज वर्षा हुई, ओले पड़े या फिर कम सूखा पड़ी, इस तरह की मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं में भी ये इन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता और ये हमारे किसान के लिए सपोर्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, अगला जो है ये हमारी भूमि, जैसे सॉइल इरोजन जो होता है, तेज बारिश से हमारी भूमि कटती है तो ये भूक्षरण को रोकता है, जल का संचय करता है। जैसे मान लीजिए जहाँ वृक्षारोपण होंगे तो वहाँ जल का संचय होता है और हमारा भूमि क्षरण को रोकता है। साथियों यही नहीं, ये जो है हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखता है। अब आजकल देख रहे हैं आप जो है कई जगह जो है 45 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। साथियों इस तरह के पौधे अगर हम लगाएंगे तो ऐसे पौधे लगाने से हमारा जो है किसी तरीके से टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा, हमारी जो सांस लेने वाली ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो ये वृक्षारोपण यानी ये जो मैंने बताए आपके एग्रो फॉरेस्ट्री के पौधे लगाने से हमारे पर्यावरण को भी संतुलन मिलेगा और हमारा जो इको सिस्टम फेल हो रहा है, तेज धूप या फिर तेज वर्षा, ये सब जो ये भी संतुलन में बना रहेगा। तो साथियों एक ये फायदा है। चौथा जो है, इससे हमारे जैसे ईंधन की प्राप्ति, मतलब कुछ काम अपना चलाने के लिए ईंधन भी प्राप्त हो जाता है। ईंधन प्राप्त होने से हमारा जो गोबर है, गोबर को हम अमूमन कंडों के रूप में जो प्रयोग करते हैं, तो वो कंडे भी हमारे इसमें प्रयोग न होकर के हमारे ईंधन की भी इससे काम चल जाता है। साथियों यही नहीं, जैसे कुछ बकरी, भेड़ बकरी या कुछ ऐसे पालतू पशु हैं जिनके लिए चारे की भी उपलब्धि इसके द्वारा हो सकती है। जैसे विशेषकर सुबबूल है, इससे बकरियों को बहुत अच्छा चारा मिलता है। इसी तरह और भी कुछ पौधे ऐसे हैं। तो साथियों ये जो आपको मैं समझता हूँ कि बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा, तो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करके आप देखें और अपने खेत की मेड़ों पर या बीच में आप अगर इस तरह एग्रो फॉरेस्ट्री के ये पौधे पर लगाएंगे तो निश्चित है आपको आमदनी होगी। इसके साथ साथ आपके फसलोत्पादन में वृद्धि होगी। साथियों और भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।